अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, चैप्टर नंबर 12 देखते हैं हम लोग। थ्योरम नंबर 2 हमने देखना है आज कि किस तरह हम उसको कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 2 है हमारे पास, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, आपने एक लाइन सेगमेंट लेनी है और लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से एक ऐसा पॉइंट आपने चूज़ करना है जिसका दोनों साइड से एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस हो। तो वो जो आपके पास पॉइंट होगा वो उस लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए एक लाइन सेगमेंट। इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने एक लेनी है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारे पास होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या है। जी, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हमारे पास एक लाइन हो, लाइन का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया? लाइन सेगमेंट। फिर वो क्या कह रहे हैं? एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कि कोई एक पॉइंट, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। आपने एक ऐसा पॉइंट चूज़ करना है जिसका दोनों साइड से डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो। यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब लाइन सेगमेंट का ये एंड है, यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और यहाँ से भी ये आपका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये जो यहाँ से इससे पहले दिए हुए ये हमारे पास गिवन है। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी इज़ सच डैट पी ए इज़ इक्वल टू पी डी पी बी। हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ली ए बी, और फिर हमने क्या, उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो आप पॉइंट पी ले रहे हैं जिसका यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस और यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस है, ये हमने पॉइंट पी लिया। इसका जितनी लेंथ ये है इतनी लेंथ ये शो कर है कि जितनी लेंथ ये है इतनी, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब पी ए और पी बी आपस में इक्वल है। देन हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर, लाइन सेगमेंट के ऊपर राइट बाइसेक्ट कर रहा है। राइट का मतलब उसके ऊपर 90 का एंगल बना रहा है, और बाइसेक्ट का मतलब उसको दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब इधर का फासला हमारे पास क्या होगा? बराबर होगा। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, पी ए और पी बी हमारे पास गिवन है कि ये हमारे पास इक्वल है। तो हमने प्रूफ क्या करना है? द पॉइंट पी इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि ये बिल्कुल इसकी सीध के ऊपर राइट बाइसेक्टर जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए, और 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे बनता है वहाँ पे देखिएगा आप, इस तरह से एल शेप बनती है। इस साइड पे भी देख लें और इस साइड पे भी देख लें। तो ये हमारे पास होता है राइट, जो 90 का डिग्री, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और बाइसेक्ट का मतलब, बाई का मतलब होता है टू, सेक्ट का मतलब होता है पार्ट्स के दो बराबर हिस्सों में इसने इसको तकसीम कर दिया। राइट बाइसेक्ट का ये मीनिंग होगा। कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन हम अपनी आसानी के लिए करते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने इसको ये ड्रा किए और इसको हमेशा डॉटेड लाइन से आपने करना है कंस्ट्रक्शन को। तो देखिए हमारे पास ये दो ट्राइएंगल्स बन गई हैं। तो जो ट्राइएंगल्स होती हैं ना, उनके लिए हमारे पास थ्योरम को प्रूफ करना उनके ज़रिए बहुत आसान हो जाता है। उसके कुछ पोस्टुलेट हैं जो कि मैंने थ्योरम नंबर 1 में बताए थे। तो लाजमी आप थ्योरम नंबर 1 विज़िट करें ताकि ना उस वीडियो को देखें, ताकि आपको वो पोस्टुलेट पता चल जाए। तो देखते हैं आगे। अब हमने इसमें क्या करना है, किस तरह से इसको हम प्रूव कर सकते हैं स्टेटमेंट और रीज़न के ज़रिए। तो नेक्स्ट हमें चाहिए होंगी स्टेटमेंट और रीज़न। उसके लिए हम बताते हैं कि दोनों ट्राइएंगल्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, क्या क्या मुशाबत पाई जाती है दोनों में। उसके लिए हमने बताया दो ट्राइएंगल्स बन रही हैं, कौन कौन सी? ए सी पी और बी सी पी। एंगल सी जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हमने उसको दरमियान में रख लिया। फिर हमने बताया पी और पी बी। अच्छा, ट्राइएंगल सबसे पहले इसमें शो करते हैं कि ये दोनों ट्राइएंगल्स बिल्कुल इक्वल है, सेम। अब देखिए हमने शो करना है राइट बाइसेक्टर। तो मैंने आपको बताया राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पे हर सूरत प्रूफ कर देंगे कि सी पे जो एंगल बना है ना वो 90 डिग्री का। अगर हम वो प्रूफ करने में कामयाब हो गए, इसका मतलब हम शो करवा दिए कि ये राइट बाइसेक्टर है। तो अब आपने इस थ्योरम का मकसद याद रखना है कि हमने इसमें ये शो करवाना है कि सी पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम ये अपनी आसानी के लिए करते हैं कि हम पूरी की पूरी ट्राइएंगल को इक्वल शो करवा देते हैं। दोनों ट्राइएंगल्स बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल वो कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के, उनमें एंगल, साइड्स, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। तो सबसे पहले पी ए और पी बी हमने कहा कि ये दोनों बराबर हैं, वो हमें पता है क्योंकि हमने गिवंस में ये देखा था।
पी सी दोनों का है ही एक, ठीक है, तो ये भी हमारे पास कॉमन आ गया, तो ये भी इक्वल हो गया। फिर ए सी और बी सी, हमें पता है कि हमने इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया था, तो ए सी और बी सी कंस्ट्रक्शन से हमें पता चला था, क्योंकि हमने बिल्कुल सीधा इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया था, तो ये कंस्ट्रक्शन में आ गया। तो ये हमारे पास ये जो ऊपर लाइन है ना, इसका मतलब होता है साइड, ये तीनों साइड्स हैं, ठीक है। ये देखिए ना यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ये बना हुआ है, इसका मतलब होता है एंगल। तो अगर आप ट्राइएंगल कोई सी दो को कॉन्ग्रुएंट शो करना चाहते हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब उनकी हर चीज़ एंगल साइड्स आप इक्वल शो करना चाहते हैं, तो आपने पोस्टुलेट ले लेना होता है। पोस्टुलेट हमारे पास किस किस तरह के, एक तो आपके पास है कि आप तीनों साइड्स उसकी इक्वल शो कर दें, या आप उसके तीनों एंगल इक्वल शो कर दें, या आप उसकी कोई सी दो साइड और एक एंगल इक्वल शो कर दें, या कोई से दो एंगल और एक साइड इक्वल शो कर दें। ये हम थ्योरम नंबर 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं, एक दफ़ा रिवाइज करवा दिया। तो इसमें इस ट्राइएंगल में हमने तीनों साइड्स इक्वल शो करवाई हैं, तो ये दोनों ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। अब आप इनकी कोई भी चीज़ इक्वल ले सकते हैं, ये मैंने अपनी आसानी के लिए किया। अब हमारे पास देखें कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल शो हो चुकी हैं। अब हमारे लिए एंगल को यहाँ पे 90 डिग्री का हमने बताना है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है।